वेलकम 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 बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज पायरेट क्रू और आज हम लोग एक नई लोकेशन पे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप मेरे आसपास एक खूबसूरत नज़ारा है। और आज हम लोग बाहर इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमें मन कर रहा था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो। तो आज हम लोग बात करेंगे चाय के डायरेक्शन की। हम लोगों ने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया था, जो हमारे अब तक के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी का कैमरा था। गुरप्रीत सिंह का वो कैमरा है और बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी लेवल की क्वालिटी मिली हम लोगों को उससे। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास वो लाइटिंग वगैरह की थोड़ी सी कमी थी इसमें, मैं मानता हूँ ये बात। द फिल्म इज़ अबाउट द डाइंग इकोनॉमी ऑफ द नेशन ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो हम लोगों ने जो इनिशियली सोचा था ना, उसमें यह था कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाय बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे चाय हो गया वो आसाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूध हो गया वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो आइडिया इतना कॉम्प्लेक्स हो गया अपने आप में कि हम लोग वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ऑन अ प्रोडक्शन लेवल। तो फिर वो चीज़ को हमने साइड ही कर दिया ताकि हम लोग मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म पे कंसंट्रेट कर पाए, जो कि हमारा मैसेज है, जो कि हमारा इमोशन बेसिकली जो फील कराना चाह रहा हूँ। तो ये वाली जो फिल्म है, इट इज़ मोर अबाउट फीलिंग इट, एक्सपीरियंसिंग इट एंड लेसर अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट। स्पेस की भी थोड़ी कमी थी, तो जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हम लोग अचीव करना चाहते थे, जो हम आउटपुट चाहते थे, वो हम लोगों ने अचीव कर लिया था। हमारा प्रोडक्शन 2 दिन का था टोटल। द फिल्म स्टार्ट्स फ्रॉम डे, फिर वो पूरा दिन बीतता है, एक रात आती है और फिर अगले दिन वो चाय कंप्लीट करके फिर से पीने जाता है। हम लोगों ने मॉर्निंग वाला पार्ट एक दिन में कर लिया था और फिर सेकेंड डे पे हम लोगों ने नाइट वाला पार्ट किया था, बल्कि 1.5 दिन लगाए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोपहर से हम लोगों ने शुरू किया था मोटा मोटा। उसके पहले तक हम लोगों ने सारे के सारे अपने आर्ट का काम, अपने इंग्रेडिएंट्स का काम और लाइटिंग का काम, सेटअप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। स्क्रिप्ट वॉज प्रिटी मच जो हम लोगों ने शूट किया है। हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें शूट करी थी, जितनी भी चीज़ें स्क्रिप्ट में थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइनली फिल्म में यूज़ नहीं करी। जिस फिल्म से ये फिल्म एक्चुअली इंस्पायर्ड है वो है मार्टिन स्कॉर्सेसीज़ द बिग शेव। मार्टिन स्कॉर्सेसी ने अपनी फिल्म में रिपीटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक, रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। इसमें रिपीटेशन प्रोसेस का है, इसमें रिपीटेशन चाय बनाने का है। और चाय रिप्रेजेंट्स द वादे, द promises that were made to people by the system before they were in power, and people now are not happy, and when they ask why and where are the days that were promised to us, तो फिर system simply क्या बोलते हैं उसको, dismantle नहीं, चुप जाओ मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ड्रामा, डिल्यूजन। अरे रुक जा भाई। और आज की डेट में जब जनता पूछती है कि भाई क्या हुआ, मोहन का वादा है कहाँ अम्बेडकर, तो उनको बस लाठी मार के भगा दिया जाता है। इल्यूजन ऑफ पावर, इल्यूजन दैट दे कैन नॉट गो। टीप तो लिया हम लोगों ने पूरी की पूरी फिल्म, लेकिन कुछ अलग भी तो करना था यार। अब देखो, बिल्कुल समझो यार इस बात को। इफ आई जस्ट कॉपी द फिल्म देन इट इज स्टीलिंग, बट इफ आई पुट इट समथिंग इन इट ऑफ माई सेल्फ देन इट इज स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। मेरे पास एक किताब थी जिसका नाम है स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। मैंने पढ़ी आज तक नहीं है, लेकिन मैंने टाइटल पढ़ के ये सीख लिया कि चुरा सकते हो आप। और फिर एक गाना था जिस पे मैंने गिटार सीखा था कि चुरा लिया है। आई फेल्ट कि मार्टिन स्कॉर्सेसी फिल्म वाज वे टू सिंपल, है ना। उसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं थे, तो इसमें मैंने थोड़े से कंपोनेंट्स अपनी तरफ से ऐड करे थे। और उधर से कॉपी सिर्फ मैंने इतना एस्पेक्ट किया है कि रिपीटेशन प्रोसेस को मैंने कॉपी किया है। मैंने उसका ना आइडिया को कॉपी करने की कोशिश करी, ना मैंने उसके लुक को कॉपी करने की कोशिश करी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बिल्कुल अपोजिट चाहता था। तो यू कैन सी वो बहुत कोल्ड और ब्लू टोन में है और ये वाली फिल्म एकदम वार्म डार्क टोन में है। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म वॉज शूटिंग इन द डार्क, जिसमें हम लोगों ने कैंडल लुक क्रिएट किया है कि बस मोमबत्ती जल रही है। वो पार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यू कैन सी द किचन इज़ वेरी स्मॉल। एनी लाइट वो यू पुट एनीवेयर, इट इज़ गोना बाउंस, एंड व्हेन इट बाउंसेस इट फिल्स अप द होल रूम, एंड व्हेन द एंटायर रूम इज़ फिल्ड यू कैन सी दैट इट इज़ फ्लैट। हाँ, इसमें एक आइडिया था जो हम लोगों ने बाद में ऐड किया था स्क्रिप्ट पे, जो नहीं था, वो था फोर्थ वॉल ब्रेक करना। जो वो कैरेक्टर है वो सामने ऐसे कैमरे में आँख डाल करके देखता है ऑडियंस को बेसिकली, और ही स्माइलिंग स्मर्क is actually saying to the people that what are you gonna do about it. मैं डीपी ने मुझे ऑन सेट ही मना कर दिया था कि ये नहीं आएगा ये वाला शॉट उतना, वी डोंट हैव द इक्विपमेंट्स, वी डोंट हैव द
कैपेसिटी टू पुल इट ऑफ। तो फिर मैंने बोला कि एटलीस्ट ट्राई। एडिट में आपके पास ये ऑप्शन होना कि यूज़ नहीं करना इज़ वे बेटर देन ऑप्शन ही ना होना। तो वी डिड द शॉट बट वी डिडंट यूज़ इट। यू आर राइट जोरावर, सॉरी। इसमें मेरा जो मित्र, मेरा रूममेट, मेरा बैचमेट, मेरा एक्टर, ही वॉज वेरी कॉर्पोरेटिव, क्योंकि भाई वो ऐसा आदमी है कि उसको बोलो कि भाई शॉर्ट हो गया है, तू जरा जाके आराम कर ले जब तक हम लोग सेटअप चेंज कर ले, तो वो चूतिया पीछे से आकर के लाइट पकड़ने लगता है। अब बताओ, ये जो गरीब बॉय है ना, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले से रिहर्सल चालू कर दिए थे टू अंडरस्टैंड किस तरीके से कैरेक्टर को डेवलप करना है। क्योंकि नाउ सी, हम लोगों ने जो उसका कॉस्ट्यूम चुना वो हम लोगों ने कुर्ता पजामा चुना, लेकिन अब वही है कि जिसको भी दिखाओ उसको यही से लगता है कि वो नेता है, नेता है, नेता। चलो ठीक है, फिर नेता इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, तो मे बी दैट वे। यस, इन द स्क्रिप्ट आई हैड 3 कैरेक्टर्स और तीनों यही था, ठीक है। एक सिस्टम, एक द कॉमन पर्सन जो चाय बेचने आता है, और जो थर्ड था वो था एक बिजनेसमैन जो इससे सुबह सुबह आकर के अखबार मांगता है। और अखबार कहाँ है? इकोनॉमिक टाइम्स। और इकोनॉमिक टाइम्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एंड विच इज handed over to a businessman. So you can see the difference in body language, you can see the difference in tone. These are 2 different characters done by a single actor, and that actor is Abhishek Verma and he is quite good. लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि we could have done better in some aspects. बाद में फील होता है कि हम लोगों ने इमोशन की कंटिन्यूटी को थोड़ा सा ब्रेक किया है, धीरे धीरे करके समय बीत रहा है, तो फिर इसकी वजह से इमोशन में जर्क हैं। लेकिन when we see it in the film, आपको इस तरीके से फील नहीं होता है कि उस समय उस स्पेस में उस स्पीड से बीत रहा है, और विच इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मी, आई कुडंट पुल इट ऑफ वेरी नाइसली। इसलिए आपको वहाँ पे जर्क फील हो सकते हैं, और वो उसके एक्टिंग के जर्क्स नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट हाउ आई परसीव्ड इट एंड आई कुडंट डिलीवर। So this is it from our side and thank you for watching this video. This is Ayush Shukla, this is Sarthak Rastogi, this is Harshit Dev Kashyap, पता नहीं क्यों यहाँ पे। Thank you so much, sayonara, जाके अपना काम करो। यार ये बार बार थोड़ी ना बोलना हुआ है। अरे क्यों नहीं बोल रहा? नेक्स्ट वीडियो तो बोलेगा नहीं क्या? अगर वो बात अलग है, एक ही दिन में सारी कर अपने ऑडियंस को ना वो समझ लीजिए एल्जाइमर पेशेंट है वो, अल्जाइमर इनको, तो उनको याद नहीं रहता, उनको बताना पड़ता है इस पे जाओ, बेल आइकन क्लिक करो, बेल आइकन ऐसे टंग होगा। If you like this video, please like and subscribe. Till then, bye. जाके अपना काम करो। ये क्या वक्त साले एक्सेंट के